प्रदेश में गोकशी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने एनए से लगवाए। कन्हैया लाल की जब हत्या हुई 50 लाख रुपए लेकर गहलोत सरकार वहां गई, और जब इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई वही राजस्थान सरकार है क्या व्यवहार किया? 5 लाख रुपए वो भी लोकल एमएलए के हाथों से भी। ये तो बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कल कांग्रेस करेगी तो क्या हम अपने समाज का फुटबॉल बनाना चाहते हैं? प्रदेश में कितने दिनों के लिए बनी थी? जुम्मा जुम्मा कमलनाथ की सरकार थी। उस जुम्मा 6 महीने से भी ज्यादा वो सरकार नहीं चली। उस 6 महीने के पीरियड में कमलनाथ ने कांग्रेस में 3 मुसलमानों के ऊपर गाय के नाम पर एनए से लगाया था। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, यदि की बात करते हो, मध्य प्रदेश में गोकशी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने एनए से लगवाए थे। राजस्थान में क्या हाल है? कन्हैया लाल की जब हत्या हुई 50 लाख रुपए लेकर गहलोत सरकार वहां गई। उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी। जिन अधिकारियों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ा, उसके 5 अधिकारियों को राजस्थान सरकार ने प्रमोशन दिया। और जब इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई वही राजस्थान सरकार है क्या व्यवहार किया? 5 लाख रुपए वो भी लोकल एमएलए के हाथों से भी। उसके परिजनों ने आंदोलन किया कि हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। 50 लाख की बात की, सरकारी नौकरी की बात की, लाठियां चली, खुद इंद्र कुमार मेघवाल के बाप को मारा गया। जब बहुजन आंदोलन करने वाले नेता वहां पर गए, लड़ाई करने की बात कही, तो राजपूतों ने पंचायतें की और कहा अगर आप अपनी जाति की ताकत दिखाकर दबाव बनाना चाहते तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ठाकुरों की पंचायतें हुई। एक जगह तो जहां ठाकुरों की बात चल रही थी, पंचायत चल रही थी, और खुलेआम राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को चैलेंज किया जा रहा था। उस ठाकुरों की पंचायत में स्टेज पर उस जिले का कलेक्टर और एसपी बैठा हुआ था, और नेता वहां भाषण कर रहा है सरकार के विरोध में, और कलेक्टर और एसपी स्टेज पर बैठे हुए। क्या कार्रवाई की गहलोत सरकार ने? कन्हैया लाल का भाव बढ़ गया, 50 लाख हो गया। इंद्र कुमार का 5 लाख ही रहा। कांग्रेस वहां इशारा देना चाहती थी कि हम हिंदुओं के साथ में। फर्क किसी में नहीं है। इसलिए जो मामला केवल आरएसएस के नाम पर डफली बजाने का काम चलाया जा रहा है, बंगाल में जाकर देखिए बंगाल की क्या परिस्थिति है। इसलिए आरएसएस और उसकी नीतियों के द्वारा जो भी माहौल देश भर में पैदा किया जा रहा है, उसके विरोध में तो लड़ना ही लड़ना है। मगर केवल उसके नाम की डफली बजाने का अगर कोई काम होता हो और उसके आधार पर दूसरे मुद्दे छुपाए जा रहे हो, उनको हम लोगों को सामने लाकर बात करने की जरूरत है। इसलिए ना डरने की जरूरत है, ना डराने की जरूरत है। डरी हुई कौम कभी भी कोई जायज फैसला नहीं कर सकती। डर कोई संगठन बनाने का आधार नहीं। डर कोई संगठन बनाने का आधार नहीं। ये तो बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कल कांग्रेस करेगी तो क्या हम अपने समाज का फुटबॉल बनाना चाहते हैं? हम अपने समाज के अंदर लड़ने की क्षमता पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? तो आज हमारे समाज का लोकतंत्र और संविधान पर अटूट विश्वास है। हजारों लाखों संगठन है, ये कोई हमारे समाज के लिए कोई समस्या नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हजारों लाखों संगठन है। हो सकता है कि कुछ दुश्मनों के इशारे पर काम करने वाले हो, सारे के सारे तो वैसे नहीं है। हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हजारों लाखों होने के बाद में भी एक ही रास्ते पे है, एक ही दिशा में है। सारे संविधान और लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ना चाहते। कोई भी लौट कर पीछे मनुस्मृति या गले में मटका या कमर में झाड़ू लगाने के लिए जाना नहीं चाहता। सारे लोकतंत्र और संविधान की दिशा में आगे बढ़ रहे। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई थका हुआ है, कोई रुका हुआ है, मगर सारे आगे बढ़ना चाहते हैं। उसको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम बनाना होगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा। हम साथ लेने की बात कहते हैं, साथ देना होगा। जिसको साथ में लेकर हम लड़ना चाहते हैं, उसे साथ में लेकर चलने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके लिए साथियों ये कार्यक्रम बनाया गया। इसलिए ये सारा अभियान उसी दिशा से साथियों हम लोग चला रहे हैं। कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी या दोषारोपण का मामला नहीं। हम अपने समाज की, अपने संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और